Are you also considering giving the CUET accountancy retest? Then don't make your decision without watching this video. Hi everyone, what's up? Welcome or welcome back to my YouTube channel and welcome to yet another video जो कि बहुत crucial होने वाली है for everybody who gave CUET exams from 13 to 21st May because तुम सबके साथ कुछ injustice हुआ था. You got questions from out of syllabus topics like computerized accounting and इसकी वजह से all of you raised your voice and congrats. NTA finally listened. They gave us a solution कि जो भी बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स या उनका पेपर खराब हुआ है उस वजह से और दिस आउट ऑफ सिलेबस थिंग की वजह से दे कैन ऑप्ट टू गिव अ रीटेस्ट. बट वेट, things are not as black and white as they seem because this retest also comes with a few restrictions and conditions. जैसे कि नंबर 1 is that अगर तुमने रीटेस्ट दे दिया तो तुम्हारे सेकेंड टेस्ट के ही मार्क्स लगेंगे. इट्स नॉट लाइक तुम्हारे फर्स्ट सेकेंड जो भी बेटर आए वो लगेंगे. जो तुम्हारे सेकेंड टेस्ट में मार्क्स आए तुम्हारे वही मार्क्स लगेंगे. सो देयर इज सर्टेन रिस्क इन गिविंग द एग्जाम अगेन कि अगर तुम्हारे फर्स्ट से भी कम सेकेंड में आ गए तो तुम रिग्रेट करोगे अपना डिसीजन, राइट? But I am here to help you guys see through the situation more clearly in helping you make a decision on whether you want to give an exam again or you want to be satisfied with the first attempt itself. So let's start this video. तो काफी सारे factors हैं जिन्हें हमें consider करना चाहिए, तो काफी thought you have to give before making a decision. Now let's talk about 3 types of students जिनको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. So the first type is people who had a very bad exam, जिनका एग्जाम ही गंदा गया है irrespective of computerized accounting और syllabus questions, उनका सब गंदा गया है. So of course उनका तो clear cut है, उन्हें एग्जाम देना ही चाहिए. In fact this is a chance of redemption for you guys because you are better prepared now, more experienced, so make full use of the second opportunity that you're getting. Now the second category of students would be the ones that only could not solve the computerized accounting section and rest of the paper they knew. ठीक है, तो और अगर तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स अच्छे हैं अकाउंट्स में, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो अपनी तैयारी पे कि मैं कर लूंगा एंड मुझे सब आता है, तो भी यू शुड कंसिडर टेकिंग द एग्जाम अगेन बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि तुम्हारे एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे आए थे, तुम्हारा पेपर भी अच्छा गया एंड सारे क्वेश्चन सही गए एक्सेप्ट फॉर द वंस विच वर आउट ऑफ सिलेबस. तो ऑफ कोर्स इट मीन्स दैट तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो तुम एग्जाम दोबारा दे सकते हो. ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी वुड बी द स्टूडेंट्स जिनका टारगेट इतना हाई फाई नहीं है. जैसे अगर तुम्हें DU जाना है तो DU की कट ऑफ बहुत कंपेटिटिव होती है, राइट? फॉर DU एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन से भी लोग रह जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एग्जाम दोबारा दे दो. बट अगर तुम्हारा टारगेट है तुम्हें स्टेट यूनिवर्सिटी जाना है या जो भी यूनिवर्सिटी जाना है, जस्ट लुक एट द कट ऑफ्स फॉर लास्ट ईयर एंड उसके हिसाब से देखो कि अगर तुम्हारा पेपर थोड़ा गंदा भी गया है बट तुम्हारे मार्क्स कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो तुम अवॉइड कर सकते हो पेपर देना, राइट? बिकॉज तुम मार्क्स चला सकते हो कम से. बट इफ यू हैव लाइक DU एज योर टारगेट और टॉप कॉलेज लाइक SRCC, हिंदू, हंसराज, तो फिर तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू इवन डू दिस विद 1 क्वेश्चन. लाइक आई थिंक 4-5 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ सिलेबस इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विच अमाउंट्स टू 25 मार्क्स विच इज ह्यूज, राइट? तो अगर तुम्हें DU जाना है, तुम्हारा ऐसा कोई लाइक डिफिकल्ट टारगेट है जहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, प्रिपेयर अगेन एंड गिव द एग्जाम अच्छे से इस बार बिकॉज तुम्हें पता है कैसे क्वेश्चन आने हैं एंड यू आर बेटर प्रिपेयर दिस टाइम. नाउ देर आर एडिशनल फैक्टर्स ऑल्सो लाइक तुम्हारे पास कितना टाइम है पढ़ने को, यू नो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं, एंड तुम्हारे कितने पेपर्स रहते हैं अभी CUET के, बाकी डोमेन्स के या GUT के, जो भी है. एंड जनरली जो रीटेस्ट होते हैं ये सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद होते हैं. सो इफ ऑल ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ CUET एग्जाम्स इज स्टिल लाइक लेट्स से 3rd जून, तो 3rd जून के बाद ही तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट होगा, राइट? रीटेस्ट बिल्कुल एंड में जाके होगा, तो तुम उस माइंडसेट से दोबारा पढ़ पाओगे कि नहीं, उस जील से दोबारा पढ़ पाओगे कि नहीं. एंड एक रिस्क तो है कि नेक्स्ट टाइम अराउंड पेपर डिफिकल्ट ना आ जाए ज्यादा. अब आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि डिफिकल्ट आएगा, ईजी आएगा, ईजी भी आ सकता है. ओके, देयर इज नॉट अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि डिफिकल्ट ही आए ना. डिफिकल्ट आने की भी कोई गारंटी नहीं है ना ईजी आने की है. बट आई वुड जस्ट से कि अगर तुम श्योर हो कि तुम पढ़ लोगे एंड तुम्हारा टारगेट भी ऐसा है एंड यू आर रेडी टू स्टडी फॉर दैट टारगेट, तो तुम कर लो, तुम कर पाओगे. बिकॉज द गुड साइड इज दैट नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस. तुमने खुद CUET दिया है जाके, तुम्हें सब पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, क्या गेम प्लान होना चाहिए
एंड थोड़ा स्पीड का भी तुम्हें आइडिया लग गया होगा. सो बहुत सारी चीजें हैं यार. देयर आर नेगेटिव्स एज वेल एज पॉजिटिव्स. नाउ इट्स फॉर यू टू डिसाइड दैट विच वे इज हेवियर, बिकॉज एट द एंड इट्स वेरी पर्सनल. लाइक तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, क्या तुम दोबारा सारी मेहनत करने को तैयार हो, दोबारा सिलेबस रिवाइज करने को तैयार हो, क्या तुम पूरा हासिल करने को तैयार हो, क्या तुम्हारे आगे के एग्जाम्स और रहते हैं अभी सीयूईटी के, या कोई और एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा रहता है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग योर डिसीजन. बाकी आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट फिजिकल एजुकेशन में भी द सेम थिंग हैपेंड. मेनी क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस, बट अभी उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है. फॉर दोज ऑफ यू हु हैड क्वेश्चंस अबाउट दैट, यू गाइज हैव टू वेट अप एंड सी अगर उसके बारे में भी सेम नोटिफिकेशन आती है या नहीं. बट कॉमर्स वालों जो भी डिलेमा में हो, आई होप इस वीडियो से तुम्हारा सॉल्व हो गया हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिफोर यू गो फॉर मोर सच वीडियोज. एंड जस्ट रेस्ट एश्योर्ड जो भी होगा सही होगा. एंड मेक श्योर कि तुमने एक डिसीजन बना लिया तो तुम उस पर स्टिक करो. बाद में डोंट रिग्रेट इट. और अगर तुमने एक चीज चूज कर ली तो कर ली. इफ यू चोजन टू गिव द एग्जाम, वर्क टूवर्ड्स इट, वर्क हार्ड पहले से भी ज्यादा, बिकॉज इस बार ज्यादा अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है. और अगर तुमने एग्जाम नहीं देना है तो फिर बस सोच लो नहीं देना है. डोंट डाउट योर डिसीजन अगेन एंड अगेन. एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोज टू हेल्प you get to your dream college. So stay tuned. All the best to all of you and see you guys in the next one super soon. Bye.